तो मेरे भाई 2-3-4 महीने तक, जब तक क्रेज रहेगा रिजल्ट का, तब तक तो लोग आपसे पूछेंगे कि भैया कितना रिजल्ट है, कितने नंबर, बाकी कोई मैटर नहीं करता। कुछ लोग कहेंगे सर हमें कोई स्पेशल एग्जाम देना, उसमें इतनी परसेंट तो होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए हमें बनानी पड़ रही है, ठीक है, कि सर हमारे नंबर कम है। जैसे कल हमसे कई लोगों के फोन आए, एक व्यक्ति का तो फोन आया, बेचारा डिस्ट्रिक्ट टॉप करने से 3 नंबर से रह गया था। आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे फोन आए, सर मेरे 48% है, 47% है, 55% है, 58% है, 65% है। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से? कुछ लोग बोले कि सर हमें कोई स्पेशल एग्जाम देना है, उसमें 75% चाहिए ही होती है, 70 चाहिए ही होती है, तो अब हम क्या करें? आज बिल्कुल ट्रुथ, बिल्कुल आपको यहां पे बताने वाले हैं, बिल्कुल सच्चाई के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको लोग राय देते नजर आएंगे, सर स्कूटनी का फॉर्म डाल लीजिए आप। अब स्कूटनी के फॉर्म में आदमी कहेगा कॉपी रीचेक हो जाएगी। एक बिल्कुल आपको कायदे की बात बता देना, रीचेक का मतलब ये नहीं होता कि दोबारा से कॉपी चेक होगी। जो चेक होके आपको नंबर मिले हैं उन्हें गिना जाएगा। ये अगर कोई नंबर बाई चांस छूट गया है गिनते समय, तो वो नंबर आपको बढ़ा के दे दिए जाएंगे, यानी चांसेस कम होते हैं बढ़ने के। ठीक, हालांकि कई बार ऐसा देखा गया कि जब आदमी डालता तो चेक करने वाला भी सोचता अरे बच्चे ने, क्योंकि अब खर्चा होता ना उसमें, पहले 100 रुपए खर्च होते थे, फिर 200-300 500 तक खर्च होने लगा। डिपेंड करेगा कितने का फॉर्म आता है सर, ठीक है। तो स्कूटनी के फॉर्म में आपको एक बच्चा बोला हमें अपनी कॉपी देखनी है। यूपी बोर्ड काफी गंदा बोर्ड है सर, ठीक है, यहां पे आप अपनी कॉपी ऐसे नॉर्मल प्रोसेस से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, स्कूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं। स्कूटनी का फॉर्म आपने डाला, कॉपी नंबर गिने जाएंगे, बढ़ गए तो ठीक, नहीं बढ़े तो पैसे आपके गए। जो लोग फेल हो गए हैं वो लोग कह रहे हैं अब हम क्या करें, तो उनके लिए भैया कंपार्टमेंट की जुगाड़ है, उसकी भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, फॉर्म आएंगे तब पता चलेगा। सबसे बेस्ट तरीका है, जो लोग सरकारी कॉलेज वाले टीचर होते हैं उनके पहले सबसे पहले अपडेट आती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जो सरकारी कॉलेज वाले टीचर हैं वो आपको बताना नहीं चाहते हैं, आपसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई टॉपर है, भले उनने साल भर कतई ना पढ़ाया हो, हम यहाँ किसी की रोस्टिंग नहीं कर रहे, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, साल भर ना पढ़ाया हो, खूब मौजबाजी करी हो, लेकिन टॉपर अगर बच्चा हो गया तो बुला के मिठाई भी खिलाएंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे, सब कहेंगे मतलब हमारे स्कूल का मार फोटो खिंचवा के बेहतरीन चीज है। लेकिन अगर बच्चा फेल हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, उससे पूछेंगे भी नहीं, उसे बताएंगे भी नहीं। तो फिलहाल अब ऐसे टाइम पे वही है कि जो चीजें हैं, आपका भैया टाइम है तो निकालना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम में जो सरकारी टीचर्स होते हैं पहले अपडेट आती है, वरना अपने प्रिंसिपल के पास चले जाइए, प्यार से उनके पैर छुइए, कायदे से बैठिए, सर बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं, और ढेर सारी चीजें, जो भी सारी बातें उनसे क्लियर करिए और 1 to 1 उनसे बातचीत कर लीजिए, तुरंत सोल्यूशन हो जाएगा। मान लिया हम तक, आप हमसे कैसे, पहले तो हमारा इतना कोई सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है, हम खुद विरोध में रहते हैं, तो कैसे बताइए। और प्लस हम लोग बात करेंगे भी तो कितनी, जैसे कल दिन भर में ही कम से कम 20-25 फोन आ गए इसी से रिलेटेड, कितने से बात, जबकि हम नंबर देते नहीं है किसी को, फिर भी आदमी निकाल लेता है, सर्च कर लेता है, कोई टेंशन नहीं, चलिए बात हो जाती है, थोड़ी देर अच्छा लगता है। लेकिन अभी आपको यह समझना पड़ेगा कि स्कूटनी में रीचेक नहीं होती है कॉपी, इतना आसान नहीं है कॉपी चेक रीचेक कराना। अब दूसरी बात, री एग्जाम का क्या है, तो भैया जो री एग्जाम की बारी है, री एग्जाम अभी तक नहीं होता था 12th में, ये बात समझ लीजिए। इस बार क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। जब आपके सरकारी स्कूल वाले टीचर्स को नहीं मालूम है, तो बाकी यूट्यूबर जितने भी हैं जो हवाबाजी कर रहे हैं उन्हें क्या मालूम होगा, कुछ नहीं मालूम होगा। सिर्फ इंतजार करिए थोड़े दिन का, क्या री एग्जाम हम दे सकते हैं कि मेरे 50 है तो हम क्या 70 कर सकते हैं। अपडेट आई थी, एक आर्टिकल्स थे, चीजें पढ़ी थी, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है सर। अपडेट आएगी, आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, ताकि आप तक अपडेट पहुंचाई जा सके। ये तो सारी बातें हो गई। अब बात ये कि सर जी मेरे नंबर कम है, क्या हम दोबारा से 12th करें या ना करें? एक लाइन में कहेंगे मत करिए। क्यों? सर जी मेरी तो 52% हम दोबारा, अरे यार 1 साल बर्बाद करके क्या करोगे मुझे बताओ। सरल भाषा में कहें अगर, तो मेरे भाई 2-3-4 महीने तक, जब तक क्रेज रहेगा रिजल्ट का, तब तक तो लोग आपसे पूछेंगे कि भैया कितना रिजल्ट है, कितने नंबर, बाकी कोई मैटर नहीं करता। कुछ लोग कहेंगे सर हमें कोई स्पेशल एग्जाम देना, उसमें इतनी परसेंट तो होनी चाहिए, मत दो वो एग्जाम यार। कुछ लोग कहेंगे सर सपने बदल लेगा। अगर आप अपने सपने नहीं बदलना चाहते हैं तो बार बार किससे पूछ रहे हैं कि दे कि ना दे, इसका मतलब वो सपने आपके हैं ही नहीं, आप कंफ्यूज हैं कि सर अब हम क्या करें, मेरे नंबर कम रहेगा। एक ही विकल्प है, या तो नंबर बढ़ाने के लिए आप दोबारा से इंटर करेंगे, और दोबारा से इंटर करने के लिए आप 1 साल बर्बाद कर देंगे। उस 1 साल बर्बाद करने के बाद भी इस बात की क्या गारंटी है कि इस घटिया सिस्टम में आपके नंबर आपके अकॉर्डिंग आ जाएंगे? तो फिर यही है, क्यों उसके पीछे पड़े हुए भाई? आराम से नॉर्मल चीजों को फॉलो करो और आराम से जितनी है। एक बच्चे ने पूछा सर मेरा बीएससी हो 44%, 40% वालों का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता, बस जुगाड़ होनी चाहिए, थोड़ी जुगाड़ लगा लो, हाथ पैर जोड़ लो, करा लो एडमिशन, बात खत्म हो गई बस। तो ये कुछ चीजें हैं। री एग्जाम
कुछ अता पता नहीं है। होगा अपडेट दे दी जाएगी, नहीं होगा तो ज्यादा दोबारा इंटर करने वाले लोग कतई पता नहीं क्या सोच रहे हैं बैठे, 1 साल बर्बाद करने को तैयार है। 50% है, बहुत है। परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, टैलेंट की वैल्यू है। एक आदमी 90% लेके घूमे, 80% लेके घूमे, में हमारे खुद के कई पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज किसी जमाने में 80-85 थी, आज की डेट में वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते रहो, कब तक तैयारी करोगे बताओ? एक दो नहीं कई, और कई ऐसे थे, जैसे मान लिया अगर हम नाम ले लें तो चलो नाम नहीं लेंगे, जो 4 लोग ऐसे भी थे जो पढ़ने में एवरेज थे, 50%, 55%। उन्होंने, किसी ने काम शुरू कर दिया, किसी ने शुरुआत में 10-12-15 हज़ार पे नौकरी करी, उसके बाद गाड़ियां खरीद ली, चलवाने लगे वो, या किसी ने क्या किया, अपना मान लिया ITI तो कर ही ली, साथ में लाइट का काम भी सीख लिया, डेली के 1000-1200 वो पैदा कर लेते हैं। तो इस तरीके के लोग भी हैं। और जो बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो करते रहो, जिनने दोबारा से इंटर कर, क्या मतलब है इन सब बातों का? तो उम्मीद करते हो ओवरऑल आपकी समझ में आ गया होगा। स्कूटनी के फॉर्म में रीचेक का मतलब यह नहीं है कि रीचेक होगी कॉपी, जो नंबर दिए गए होंगे पहले से चेक में बुक गिन लिए जाएंगे, कोई छूटा तो नहीं है। कंपार्टमेंट का आएगा, ये सुनने में आ रहा है कि जो 1 या 2 में फेल होंगे 12th में वो भी दे सकते हैं। हाई स्कूल में 1 में फेल पास होता है, फिर भी आप दे सकते हैं, और 2 में फेल तो 1 का दे सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। बाकी इंप्रूवमेंट 12th क्लास में होगा नहीं होगा इसका भी किसी को कुछ पता नहीं है। होगा तो आपको अपडेट दे दी जाएगी, उम्मीद करते हैं। और बाकी दोबारा से इंटर करने का विचार छोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए, जल्द से जल्द वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।